मामला आया जिसमें नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष और पार्षद एक पेड़ का हिस्सा लेकर आए, शव यात्रा लेकर आए। क्या कुछ मामला है और क्या कुछ कार्रवाई होगी? ये मामला कल संज्ञान में आया था कि नगर निगम जहां पर एक प्रोजेक्ट कर रहा है वहां पर बिना किसी अनुमति के लगभग 30 के आसपास कुछ पेड़ काट दिए गए थे। कल कलेक्ट्रेट से भी एक टीम रवाना की गई थी अलॉन्ग विद नगर निगम इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए, और ये शिकायत सही पाई गई तो कल ही निर्देशित कर दिया गया था नगर निगम कमिश्नर मैडम को कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। कल रात को इन्होंने सभी ठेकेदारों पर और जो लोग उपयंत्री जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे उन पर नोटिस भी इशू कर दिया है। तो आज हमको उम्मीद है कि इन पर सख्त कार्रवाई मॉनेटरी फाइन्स के रूप में लगा दी जाएगी। सर किस तरह? अमूमन ऐसे में मॉनेटरी फाइन्स की ही कार्रवाई होती है, बट इस पर निर्देशित जो किया गया है कमिश्नर नगर निगम को कि सख्त कार्रवाई की जाए। एक्चुअल में बहुत गंभीर बात है, जहां एक और शासन पूरी तरह से लामबंद है कि हमको अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं, हरियाली बढ़ानी है, वहीं दूसरी ओर इस प्रकार की यदि लापरवाही की जाएगी तो इससे बहुत ही गलत संदेश शहर को मिलता है। तो इसी के लिए यह निर्देश दिए गए हैं कि सख्त फाइन्स की कार्रवाई इस पर की जाए। सर, आज आपने एक पेड़ की शव यात्रा निकाली, क्या यात्रा थी और क्यों निकाली? देखिए, कल नगर निगम ने पता नहीं कौन से एक आवेदन पर 31 पेड़ों को काटने की परमिशन दे दी और उन लोगों ने काट कर बेचने की तैयारी भी कर ली थी। इसी विषय को लेकर हम कल वहाँ पर पार्षद दल पहुँचे और हमने उसकी शिकायत करी और मौके पर हमने तहसीलदार को बुलाकर हमने पंचनामा उसका बनवाया। फिर आज हम उस कटे पेड़ों को हम लेकर उनकी शव यात्रा निकाली और हमने कलेक्टर महोदय के सामने जनसुनवाई में हमारी बात रखी कि सर, एक पेड़ कितने लोगों को जीवित रखता है, कितने लोग उससे ऑक्सीजन लेते हैं। अभी देखिए, हमने कोविड काल में हमें ऑक्सीजन की कीमत पता चली और कौन से नियम से नगर निगम ने इनको परमिशन दी पेड़ काटने की, और नगर निगम को ये नहीं पता, वो कह रहे कि हमने परमिशन नहीं दी। उन्होंने सिर्फ एक लेटर दिया था कि हम पेड़ काटने के लिए उन्होंने परमिशन लगाई थी, लेकिन आनन फानन में पेड़ों को काट कर उन्हें बेचा जा रहा था, जो कि बहुत दुखद है। और ये बड़े अधिकारियों की साठगांठ से हो रहा था। वहाँ पर हमें एक व्यक्ति मिला, उन्होंने बोला हम नगर निगम को हम 2 लाख रुपये देंगे, और बोले हमारे बड़े अधिकारी से हमारी बात हो गई है और हम काट कर हम बस ले जा रहे थे, पर अब तुम लोग आ गए हो तो बोले पूरा हमारा मामला बिगड़ गया है। और हमने उसको बोला रुक, तो वहाँ से वो भाग गया। तो हमने इसी विषय में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है कि इसकी सख्त इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार और देश हरियाली के योजनाएं चला रहे हैं जिसमें लाखों करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं। उसमें से एक योजना मध्य प्रदेश चला रहे, एक पेड़ माँ के नाम। तो जो पिताजी के द्वारा जो पेड़ लगाए जा रहे हैं उनको आप तोड़ रहे हो, और जो हम नए लगा रहे हैं माँ के नाम पर, वो क्या ज़िंदा रह पाएंगे? एक पेड़ को बनने में कितने साल लगते हैं और आपने उनको 9 मिनट में उजाड़ दिया। ये बहुत ही गलत है और इस पर नगर निगम आयुक्त के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जो उद्यान प्रभारी उस पर वो होनी चाहिए कार्रवाई, क्योंकि उसमें घोंसले भी थे। उसमें कुछ पेड़ों में हमको मधुमक्खी के छत्ते भी मिले। ये तो बड़ा गंभीर विषय है और इस विषय पर मीडिया की मैं सराहना करना चाहता हूँ कि मीडिया ने इस विषय को उठाया और उन पक्षियों को, उन मधुमक्खियों को और खंडवा की जनता दोनों को न्याय मिलेगा। अंदर पानी के अंदर भी झाड़ू पड़े, उधर पड़े, इधर है, ये इधर पीछे है। 50 साल के ऊपर हो गए। और हमारा आप जो ये कह रहे थे बार-बार नहीं सर, आप जैसा उपायुक्त महोदय कह रहे हैं कि इस पे कार्रवाई हो गई है या रुक गई है। मैं आपसे एक मिनट कुल्लू सुनना नहीं, बस हम ये चाहते हैं, आप ये बताइए कि एक पेड़ को यहाँ तक पहुँचने में 40 साल लगता है, उस 40 साल की भरपाई कौन करेगा और कैसे होगी? और अगर ये किसी के आदेश में हुआ तो उस आदेश की कॉपी किसको दिखाई जाएगी? क्या वन विभाग की पावती है आपके पास? क्या नगर निगम आयुक्त की है? जो भी आपको वृक्ष ये सर, ये किसने क्यों कटवा इतने बड़े बड़े पेड़ का नगर निगम में? हम भीख मांग के नगर निगम में पैसा दे देते हैं। कितना चाहिए इनको बता दो। 100 करोड़ 200 करोड़ अंबानी के पास भीख मांगे दो। हमारे नगर निगम भुकट्टों की नगर निगम है। नहीं सर, ऐसा है क्या चोरी करना है यार? कोई धर्म बचा है कि नहीं बचा है?
ये काट लिए कोई, तुमको मालूम ही नहीं इतना बड़ा अधिकार, डिप्टी कमिश्नर कितनी पढ़ाई करने के बाद ये पद मिलता है, और पेड़ नहीं पकड़ पा रहे हो आप। मैं अभी चक्का जाम करूंगा, यहाँ FIR होनी चाहिए, नहीं तो मैं चक्का जाम कर दूंगा। मैं पोजीशन क्या काटे कैसे इन्होंने? अरे इनको 100 बार फोन कलेक्टर साहब के कहने पे आ रही है, नहीं तो नहीं आ रहा है, तभी कलेक्टर साहब को फोन लगा, उसके बाद ये लोग आए। और अभी कोई आम आदमी पेड़ काटता तो उसके 12 बजा देते, इतने बड़े बड़े पेड़ काट दिए। देखो, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, पूरे गिले पेड़ है। FIR होनी चाहिए, बस मैं बोल रहा हूँ। अपनी आदत इसलिए काटते, जो भी ऑन कैमरा चला रहा है, मैं उनसे कहती हूँ कि जिस भी अधिकारी की परमिशन से पेड़ काटे, ये मैडम कमिश्नर मैडम नगर निगम पूरे खंडवा को बेचने की तैयारी में, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। नहीं, और मैं तो कहती हूँ कि कम से कम उसको 1000 पेड़ लगाने की सजा दी जाए। 1000 पेड़, उसको 100 सपाटे में मारे जाए। 1000 पेड़ में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। ये मिशन ग्रीन की सभी टीम यहाँ आ चुकी है, साथ में अन्य लोग भी आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो पेड़ कटाई का विषय अभी थोड़ी देर पहले हमने डला था, अंधेरा हो चुका है और मैं करवा रहा हूँ। जिम्मेदार अधिकारी भी आए हैं। बात सुनो, कितना शहर का हरियाली काटी जा रही, और अधिकारियों को ये नहीं मालूम कि कौन काट रहा है, तो फिर बताओ क्या करें? क्या जहर खा ले सर हम? मैं तो नगर निगम ने को जहर दिलवा दो, मैं खा लेता हूँ, उनको सबको शांति मिल जाएगी। हाँ, सब साइन करूंगा, मैं छोड़ूंगा थोड़ी। भैया प्रतिपक्षी नेता के हिसाब से नहीं करोगे आप? हाँ, मैं तो के हिसाब से कर रहे हैं ना। मैं वृक्ष मित्र के हिसाब से ही कर रही हूँ। वृक्ष मित्र मिशन आगे तक सामने आएंगे तभी काम होगा। इधर रोड खुद रहे, इधर रोड बन रहा है, रोड ठेक रहे, उधर रोड भी रहे, साथ साथ यही काम हो रहा है। कौन ने काटा पेड़? अरे नगर निगम को ही नहीं मालूम कौन ने काटा, पूरी चोरी हो रही, 2 लाख रुपए की लगती है। यहाँ पर अभी इस समय की जो कार्रवाई हो रही है वर्तमान की, वो ऑफिस खेलते थे, एक सीरियल आता था ऑफिस वैसा। अब तहसीलदार साहब से पूछेंगे तो उन्होंने कहा उनने बोला, तहसील आयुक्त साहब से पूछ रहे हैं तो उन्होंने कहा उनने करा है। काम हो रहा है, किसी को किसी से 2 लाख कोई रुपए माई में बाप भी लकड़ी नहीं है। बेच के 4 ट्रक लकड़ी जाती थी, और यहाँ आए तो बोले सिटोली जी से पूछा तो कलेक्टर साहब को फोन लगाने के बाद आए, नहीं तो कोई आ भी नहीं रहा। साइन कर रहे हो क्या? और जो काट के निकल गया, कौन काट रहा था उसको? एक मिनट यहीं के ठेकेदार लोग। देखो भैया, मिशन ग्रीन वाले पढ़ ले, सुन ले। हाँ जी, हम समस्त पंचगण निम्न हस्ताक्षर करता यह तस्दीक करते हैं कि आज दिनांक 3/2/2024 25 है आज, भूमि नंबर लिखा है 527 526, ये 25 करिएगा सर। मध्य प्रदेश शासन जिस पर जिलोद्यान बना है, रकबा 4.47 हेक्टेयर, जिलोद्यान की बाहरी वाल पर लगे हुए पेड़ की कटाई की सूचना और मौका पंचनामे हेतु उपस्थित हुए हैं। जिलोद्यान की बाहरी वाल पर लगे हुए पेड़ों में नीम, बबूल, आम, गोंदी, खजूर, शीशम के पेड़ कटे हुए मौके पर पाए गए। मौके पर उपस्थित पंचगणों ने बताया कि यह पेड़ कटाई अर्बन ट्रेडर्स एंड बिल्डर्स कंपनी, जिससे कि जिलोद्यान के आउटर वाल पर ठेका लिया है, के द्वारा ये काटा गया है। मौका पर उक्त कंपनी का कोई भी अधिकृत व्यक्ति ये नहीं पाया गया है। पंचगणों में पेड़ कटे वृक्षों की संख्या लगभग 31 बताई गई है। 2 पिकअप वाहन भरकर मौके से वृक्षों का परिवहन किया गया है। मौके पर उपस्थित नगर निगम एवं इंजीनियर उद्यान प्रभारी मनीष जिले जी की सुपुर्दगी में तालाब की बाल किनारे पर कटे हुए वृक्षों की अभिरक्षा में सुरक्षित रखे जाने हेतु सुपर्द किया जाता है। तो वृक्ष कटेगा, वृक्ष को डगाने कर दिए उन्होंने। वृक्ष का साउथ का वृक्ष बच्चे इन्हें तो जड़ से उखाड़े हैं ना। वही तो बोलो, पेड़ों को भी काट दिया है ना, हाँ। टुकड़े टुकड़े कर दिए। अरे FIR कराओ इनके ऊपर भैया, FIR मैं जाने नहीं दूंगा, मैं तो गाड़ी में रोड जाम कर दूंगा, मैं बता दे रहा हूँ हिंदी में। बहुत हो गया ये भ्रष्टाचार, आप नहीं सहन करेंगे। अरे लकड़ी बेच रहे हो तुम यार, लकड़ी बेचने पे उम्मीद, तुम्हारी नगर निगम लकड़ी बेचने पे आ गई यार, और कितनी निष्ठा पे आओगे तुम यार? लकड़ी बेच रहे हैं यार, तो तुम शहर को क्या करोगे यार? अभी कोई आम आदमी बेचता तो काटता तो उसको सजा हो जाती। अरे कमिश्नर मैडम को क्या इसका ध्यान नहीं है कि उनकी नगर, उनको पता नहीं होगा क्या? मैं 5 बजे से फोन लगा रहा हूँ, कमिश्नर को फोन नहीं उठाया उनने।
मोबाइल देना पड़ेगा। कमिश्नर मैडम को 5 बजे से फोन लगा रहे हैं, कोई जवाब नहीं। कमिश्नर कौन है? कमिश्नर प्रियंका राजावत जी, वो किसी का फोन ही नहीं वो किसी का फोन नहीं उठाती, उनके सानिध्य में कट रहे हैं। नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? नगर निगम का प्रमुख आयुक्त मैडम होती है ना, तो वो उनको वो अभी आए हैं, वो डिप्टी कमिश्नर साहब सिटोली जी, वो बोले हमको पता ही नहीं है कोई पेड़ काट रहा है। तो क्या ये क्या हो रहा है ये शहर में? हमारे कोई भी आएगा पेड़ काट के ले जाएगा। कुछ चंदन के पेड़ वहाँ से काट लिए, ये पेड़ काट लिए। सिटोले जी शहर में रहते हैं, निगम में रहते कि नहीं रहते? वो तो कहाँ रहता होता, अवैध वसूली में रहता है वो अवैध वसूली करते हैं ना। वो कहाँ रहे? अभी वो जाते हैं ना वो लोग, तुमने देखा नहीं? अभी लोग घर में ताला लगाने जाते हैं। ताला तो बोल रहे ना नगर निगम कटवा रही। और 2 लाख रुपए में बात हुई। और संतोषी माता भी इंदौर नाके पे रहता है, नरू करके व्यक्ति नगर निगम ने बोला है। अरे राम राम सत्य है, अरे राम राम सत्य है, अरे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, अरे राम राम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। अरे राम राम। वो थोड़ी है, वो लेकर आना पड़ेगा वो। होगा कि नहीं होगा? उनको बोलना था ना कि मोबाइल जाने से पहले आ जाना। अरे गार्ड थोड़ा सा हट जाओ यार। काका काकी मत आओ यार सामने। अरे राम राम सत्य है, अरे सत्य बोलो सत्य है, अरे राम राम सत्य है, राम राम। एक पेड़ों की गई हुई है, इन दोषियों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? गरीब आदमी इस तरीके से अगर कोई घटना करती तो उस पर तगड़ा फाइन होता, उसकी जमीन चुरा ली जाती और उस पर FIR होता है। तो ये बहुत गलत है और माननीय कलेक्टर महोदय बहुत अच्छे विचार के लगे और बहुत अच्छे व्यक्ति लगे। हमें उम्मीद है कि ये इस विषय अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।